सबको जय मसीह की। आज के मनन के लिए परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती, वह प्राण नाशक विष से भी भरी हुई है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है कि हमारी जीभ को हमारे वश में रखना बहुत जरूरी है। यह बहुत ही जरूरी हो गया है कि हमारी जीभ को हमारे वश में रखना। बहुत बार यही जीभ के द्वारा हम बहुत बुरी बुरी बातों को मनुष्य के लिए बोलते हैं। हमारे शत्रुओं के लिए इस बुरी बुरी बातों को हमारे जीभ के द्वारा बोलते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है ये जीभ एक ऐसी बला है जो कभी भी नहीं रुकती। किसी के विषय में बोलने के लिए नहीं रुकती, किसी के विषय में चुगली करने के लिए नहीं रुकती, किसी के विषय में बुरा बोलने के लिए नहीं रुकती, किसी के घर में आग लगाने के लिए नहीं रुकती, किसी के जीवन में आग लगाने के लिए नहीं रुकती। मेरे प्यारों, ये जीभ का काम ही है बड़बड़ 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 करना। परंतु आपका और मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण जरूरी है कि हमारे जीभ को वश में करना, हमारे जीभ को वश में करना, हमारे मुंह को लगाम देना। मेरे प्यारों, ये आप और मैं मसीह होने के नाते ये नहीं भूलना चाहिए कि यही जीभ के द्वारा आप और मैं प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, और यही जीभ के द्वारा हम लोगों के विषय में बुरा बोलते हैं। मेरे प्यारों, मुझे आपको बताने दीजिए, एक ही झरने से मीठा और एक वही झरने से कड़ू पानी नहीं निकलता, कड़वा पानी नहीं निकलता। कौन सा तो भी एक ही पानी निकलेगा। मेरे प्यारों, वैसे ही आप और मैं मसीह जीवन जी रहे हैं तो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो जीभ है उसको वश में करना और उसको वश में करके उसके द्वारा प्रभु की महिमा करना। मेरे प्यारों, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हमारे जीवन में इस जीभ के द्वारा हम अपने जीवन में श्राप को ला सकते हैं, इस जीभ के द्वारा हम अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। ये जीभ जो है अच्छी भी है, ये जीभ जो है ये बुरी भी है। एक बात ये हो सकता है कि हम अपने जीभ को कंट्रोल में रखें, हमारे जीभ को कंट्रोल में रख के उसको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु निश्चित ही इसके द्वारा आपको और मुझे आशीषित करेगा। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद।